गुरुजी का सत्संग, दिव्य कृपा और सेवा का मार्ग। मंगलाचरण। ओम नमो शिवजी सदा सहाय। ओम नमो गुरुजी सदा सहाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संग में उपस्थित सभी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी की असीम कृपा से मुझे आप सभी के समक्ष उनके पावन वचनों, उनकी महिमा और उनकी दिव्य लीलाओं पर चर्चा करने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी केवल एक नाम नहीं, बल्कि साक्षात परमात्मा का रूप हैं, जो इस कलयुग में हम जैसी भटकी हुई आत्माओं का कल्याण करने धरा पर आए। जब एक महिला या कोई भी भक्त सत्संग कहता है, तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, बल्कि अपने हृदय के उन भावों को प्रकट करता है जो गुरुजी के चरणों में समर्पित हो चुके हैं। आइए, आज हम सब मिलकर गुरुजी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं और उनके सत्संग के रस में डूब जाएं। भाग 1। गुरुजी का प्राकट्य और उनका दिव्य स्वरूप। गुरुजी, जिन्हें संगत प्यार से छतरपुर वाले गुरुजी या शुक्राना वाले गुरुजी कहती है, का इस धरती पर आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पंजाब के दुगरी गांव में जन्मे गुरुजी बचपन से ही असाधारण थे। उनका जीवन सादगी और दिव्यता का अनूठा संगम था। उनके पास कोई ढोंग, कोई आडंबर नहीं था। वे मौन रहकर भी भक्त के मन की बात जान लेते थे। गुरुजी का स्वरूप इतना अलौकिक था कि उनके दर्शन मात्र से ही अंतरात्मा तृप्त हो जाती थी। उनके शरीर से हमेशा एक दिव्य और सुगंधित गुलाब की खुशबू, रोज फ्रेग्रेंस, आती थी। ये खुशबू इस बात का प्रमाण थी कि वहाँ साक्षात शिव का वास है। आज भी, जब गुरुजी भौतिक रूप में हमारे बीच नहीं हैं, जब किसी भक्त के घर में या सत्संग के दौरान अचानक गुलाब की महक आने लगती है, तो संगत समझ जाती है कि गुरुजी स्वयं वहाँ आशीर्वाद देने पधारे हैं। गुरुजी का दरबार, बड़ा मंदिर, छतरपुर, दिल्ली, आज भी लाखों करोड़ों भक्तों के लिए श्रद्धा, शांति और मुक्ति का केंद्र है। वहाँ जाकर मिलने वाली शांति इस बात का सबूत है कि गुरुजी आज भी अपनी संगत को संभाल रहे हैं। भाग 2। गुरुजी के महामंत्र, शुक्राना और कल्याण कीता। गुरुजी के सत्संग का सबसे पहला और मुख्य नियम है शुक्राना, ग्रैटिट्यूड। गुरुजी हमेशा कहते थे कि इंसान को हर हाल में परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। जब जीवन में खुशियाँ आएं, तब भी कहो शुक्राना गुरुजी। जब जीवन में दुख या कठिन समय आए, तब भी कहो शुक्राना गुरुजी। दुख में शुक्राना क्यों? क्योंकि हम इंसान बहुत नासमझ हैं। हमें नहीं पता कि हमारे कर्मों के अनुसार हमारे ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आने वाली थी। गुरुजी अपने भक्तों के कर्मों के पहाड़ों जैसे दुखों को सुई की नोक जितना छोटा कर देते थे। अगर हमारा कोई बड़ा एक्सीडेंट होना लिखा होता था, तो गुरुजी उसे एक छोटी सी खरोंच में बदल देते थे। इसलिए हर परिस्थिति में शुक्राना करना हमें सिखाता है कि जो हुआ वो गुरुजी की मर्जी से हुआ और जो होगा वो हमारे भले के लिए ही होगा। गुरुजी का दूसरा सबसे प्यारा वचन था, जा तेरा कल्याण कीता, जा तेरा कल्याण किया। जब गुरुजी किसी भक्त को ये कह देते थे, तो उसके जीवन के सारे कष्ट, बीमारियां और परेशानियां पल भर में गायब हो जाती थीं। उनके इन शब्दों में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाहित थीं। भाग 3। सत्संग की महिमा और लंगर प्रसाद का महत्व। गुरुजी के दरबार और सत्संग की मर्यादाएं बहुत अनूठी और पवित्र हैं। गुरुजी के सत्संग में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं: सत्संग सुनना और सुनाना चाहे। प्रसाद लंगर। प्रसाद सत्संग सुनना और सुनाना। गुरुजी कहते थे कि सत्संग सुनना भी एक सेवा है और सत्संग सुनाना भी। जब कोई भक्त अपना शुक्राना सत्संग सुनाता है, यानी गुरुजी ने उसके जीवन में जो चमत्कार किए, जो कृपा की, उसका वर्णन करता है,
तो उसे सुनने वाले भक्तों का भी कल्याण होता है। हो सकता है कि जो समस्या आज आपके जीवन में हो, उसका समाधान किसी और के सत्संग को सुनने से मिल जाए। गुरुजी सत्संग के माध्यम से ही अपने भक्तों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद की दिव्यता। गुरुजी के सत्संग में मिलने वाली चाय और लंगर साधारण भोजन नहीं होते, वे साक्षात अमृत और औषधि मेडिसिन हैं। चाय प्रसाद गुरुजी के दरबार में कड़क और इलायची वाली चाय प्रसाद के रूप में दी जाती है। इस चाय प्रसाद ने दुनिया भर के लाखों लोगों के पेट के रोग, कैंसर और न जाने कितनी असाध्य बीमारियां ठीक की हैं। लंगर प्रसाद गुरुजी के लंगर की एक खास प्रथा है। वहाँ एक ही थाली में 4 लोग मिलकर लंगर छकते हैं, खाते हैं। इसके पीछे गुरुजी का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश था। वे इंसानों के बीच से अहंकार, जात-पात, ऊंच-नीच और भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना चाहते थे। जब एक अमीर और एक गरीब या अलग-अलग जातियों के लोग एक ही थाली में प्रेमपूर्वक भोजन करते हैं, तो उनका अहंकार गल जाता है। गुरुजी कहते थे कि लंगर का एक दाना भी थाली में नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि उस लंगर में भक्तों की बीमारियों को काटने की शक्ति होती है। भाग 4 गुरुजी की लीलाएं और भक्तों के अनुभव। गुरुजी की लीलाएं अपरंपार हैं। वे बिना दवा के, सिर्फ अपने देखने मात्र से या लंगर प्रसाद से बड़ी बीमारियां ठीक कर देते थे। आइए, गुरुजी की असीम कृपा को समझने के लिए कुछ दिव्य अनुभवों पर विचार करते हैं। 1. असाध्य रोगों से मुक्ति, हीलिंग। एक बार की बात है, एक भक्त के परिवार में उनके डॉक्टर ने कह दिया था कि मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके अंग, ऑर्गन्स, फेल हो चुके थे। वह भक्त रोता हुआ गुरुजी के पास आया। गुरुजी अंतर्यामी थे। उन्होंने भक्त के बिना कुछ बोले ही कहा, जा, लंगर खा और उसे भी खिला। भक्त ने वैसा ही किया। चमत्कार यह हुआ कि अगले ही दिन डॉक्टर्स हैरान रह गए। मरीज की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी थी। गुरुजी ने यमराज के हाथों से खींचकर अपने भक्तों को नया जीवन दान दिया है। 2. कर्मों का काटना। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। गुरुजी समझाते थे कि यह हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जिन्हें हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं, तो वे हमारे 90% दुख खुद अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सिर्फ 10% ही भुगतने देते हैं, ताकि हमारा कर्म कट सके और हम मुक्त हो सकें। कई बार संगत ने देखा कि गुरुजी के पैरों में अचानक काले निशान पड़ जाते थे या वे बीमार दिखते थे। वह वास्तव में अपनी संगत के कष्टों को अपने पवित्र शरीर पर ले रहे होते थे। ऐसा दयालु गुरु इतिहास में कभी नहीं हुआ। भाग 5 गुरुजी की शिक्षाएं। एक आदर्श जीवन कैसे जिएं। गुरुजी ने कभी लंबे चौड़े भाषण नहीं दिए, न ही उन्होंने कोई बड़ी किताबें लिखने को कहा। उनकी शिक्षाएं बहुत सरल लेकिन बेहद गहरी थीं। यदि हम उनके वचनों को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। 1. डायरेक्ट कनेक्शन। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे और तुम्हारे बीच में किसी तीसरे व्यक्ति, बिचौलिए, की जरूरत नहीं है। मुझसे सीधे जुड़ो। पंडों, तांत्रिकों या पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो। मन साफ रखो, श्रद्धा रखो और मुझसे सीधे बात करो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगा। गुरुजी को रिझाने के लिए किसी महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ सच्चे प्रेम और शुद्ध मन के भूखे हैं। 2. निंदा चुगली से दूर रहो। गुरुजी सत्संग में बैठकर दूसरों की बुराई या चुगली करने के सख्त खिलाफ थे। वे कहते थे कि जब आप किसी की निंदा करते हैं, तो आप उसके पापों का हिस्सा अपने सिर पर ले लेते हैं। इसलिए अपना मुंह हमेशा मीठा रखो, सबके साथ प्रेम से बात करो और किसी का दिल मत दुखाओ।
3. सब्र और विश्वास, पेशेंस एंड फेथ। गुरुजी कहते थे, मंगो नहीं, मानो। यानी गुरुजी से दुनिया की भौतिक चीजें, गाड़ी, बंगला, पैसा मत मांगो, बल्कि गुरुजी की रजा को मानो। उन्हें सब पता है कि आपको कब, क्या और कितना देना है। वे भक्तों को वह नहीं देते जो भक्त चाहते हैं, बल्कि वे वह देते हैं जो भक्तों के लिए वास्तव में सही होता है। इसलिए जीवन में सब्र, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। भाग 6, महिला भक्तों के लिए गुरुजी का विशेष संदेश। गुरुजी के दरबार में महिलाओं, लेडीज संगत को हमेशा बहुत सम्मान दिया गया। गुरुजी कहते थे कि घर की स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है। यदि घर की महिला भक्ति मार्ग से जुड़ती है, तो वह पूरे परिवार का उद्धार कर देती है। एक महिला के रूप में जब हम घर, बच्चों, पति और बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तो गुरुजी उसे सबसे बड़ी पूजा मानते हैं। गुरुजी का वचन था कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाना ही सच्ची भक्ति है। घर में कभी क्लेश मत करो, क्योंकि जहाँ शांति और प्रेम होता है, वहीं गुरुजी का वास होता है। जब एक माँ या पत्नी गुरुजी के चरणों में पूरे परिवार को सौंप देती है, तो गुरुजी उस घर के चारों तरफ अपनी कृपा का एक सुरक्षा कवच, शील्ड, बना देते हैं। भाग 7, गुरुजी का आज भी अंग संग होना। 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ली और वे भौतिक रूप से ओझल हो गए। लेकिन क्या गुरुजी सचमुच चले गए? बिल्कुल नहीं। गुरुजी आज भी अमर हैं और अपने हर एक भक्त के अंग संग साथ हैं। आज भी जब कोई भक्त संकट में होता है और सच्चे दिल से पुकारता है, गुरुजी रक्षा करो, तो वे किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। कभी वे तितली, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कभी राह चलते किसी अजनबी के रूप में आकर रास्ता दिखाते हैं, तो कभी सपनों में आकर भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और बीमारियां काटते हैं। गुरुजी का स्वरूप, फोटो, केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वह साक्षात गुरुजी की उपस्थिति है। जो भक्त उनके स्वरूप के सामने बैठकर रो लेता है, अपने मन की बात कह देता है, उसे अपने प्रश्नों के उत्तर और असीम शांति तुरंत मिल जाती है। उपसंहार और प्रार्थना सत्संग के अंत में हम सब गुरुजी के पावन चरणों में यही अरदास प्रार्थना करते हैं, हे गुरुजी महाराज, हमसे अनजाने में बहुत सी गलतियां और पाप होते रहते हैं। हम नासमझ हैं, भटके हुए हैं। हमारे अवगुणों को बख्श देना, माफ करना गुरुजी। हमें अपनी पवित्र शरण में बनाए रखना। हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। हमारे परिवार पर, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर अपनी कृपा और दया की दृष्टि हमेशा बनाए रखना। हमें जीवन में कभी अहंकार न आए। हम हमेशा सेवा, सिमरन और सत्संग से जुड़े रहें। यही आपके चरणों में अरदास है। आज के इस सत्संग में यदि मुझसे बोलने में कोई त्रुटि या गलती हो गई हो, तो मुझे अपनी बेटी, अपनी बहन समझकर माफ कीजिएगा और गुरुजी महाराज आप भी अपनी इस नासमझ बच्ची को क्षमा करना। आइए एक बार फिर पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ गुरुजी का शुक्राना करें और महामंत्र का जाप करें। ओम नमो शिवजी सदा सहाय। ओम नमो गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। थंबनेल BNAO यूट्यूब फेसबुक के लिए।